हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच लाया हूँ एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। जी हाँ, उनका नाम है महाराणा प्रताप सिंह। दोस्तों, महाराणा प्रताप उदयपुर के मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। इन्होंने मुगलों को कई बार युद्ध में पराजित किया था, इसलिए इतिहास में महाराणा प्रताप सिंह वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर माने जाते हैं। यह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई सन 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था एवं माता का नाम महारानी जयवंताबाई था, जो पाली के सोंग्स अखय राज की बेटी थी। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। दोस्तों, राणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी का नाम धीराबाई था, जिन्हें रानी भाटियाणी के नाम से भी जाना जाता था, तथा इनके पुत्र का नाम कुंवर जगमाल था। रानी धीराबाई अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी हो जाने पर उनके विरोध में आ गए थे और जगमाल अकबर से जा मिला था। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव थे। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और एकलिंग मूर्ति की भी स्थापना करवाई थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए तर्क ही निकलेगा और वह कभी अकबर को अपना राजा स्वीकार नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जो महाराणा प्रताप की तरह काफी बहादुर था। युद्ध के दौरान जब मुगल सेना उनके पीछे थी, तब चेतक ने महाराणा प्रताप को अपने पीठ पर बैठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था, परंतु अंत में गंभीर रूप से घायल होने के कारण चेतन मारा गया था। चित्तौड़ में आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह अकबर के डर के कारण मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाल लिया था और उदयपुर को नई राजधानी बनाया एवं मेवाड़ भी उन्हीं के अधीन था। महाराणा उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया, जिसकी वजह से मेवाड़ की जनता उनके विरोध में आ गई, क्योंकि प्रजा तो महाराणा प्रताप सिंह को पसंद करती थी। दोस्तों, जगमाल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंड के कारण प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर महाराणा प्रताप जगमाल को समझाने का प्रयास किया कि अत्याचार करके प्रजा को परेशान मत करो, इस राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। परंतु जगमाल को यह बात अपनी शान के खिलाफ लगी। इसी कारण जगमाल ने महाराणा प्रताप सिंह को राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ वहां से चले गए थे। मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के ही महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए राजपूतों को उनके पास भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रस्ताव को इनकार कर दिया, जिसका परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध को देखने को मिला। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून सन 1516 को हुआ था। यह युद्ध महाभारत के युद्ध की तरह भयानक और विनाशकारी था। इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही महाराणा प्रताप, क्योंकि मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी और महाराणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कमी नहीं थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 50,000 सैनिक थे। फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप का कवच 72 किलोग्राम और भाला 81 किलोग्राम का था। उनके भाला, कवच, ढाल और तलवार का कुल वजन मिलाकर 208 किलोग्राम था। महाराणा प्रताप उदय सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के सभी सरदारों ने एकत्रित होकर महाराणा प्रताप सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया। राजस्थान के इतिहास में सन 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के खोए हुए राज्य पुनः प्राप्त हुए थे तथा महाराणा प्रताप सिंह और मुगलों के बीच एक बहुत लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में हुआ था। महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु अकबर था, परंतु इन दोनों की लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, जबकि यह लड़ाई उनके अपने सिद्धांतों और मूल्यों की थी। अकबर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि महाराणा प्रताप अपने मातृभूमि की अधीनता के लिए संघर्ष करना चाहते थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि वह मन से महाराणा प्रताप के गुणों की प्रशंसा करता था।
और वह यह भी कहता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर इस धरती पर दूसरा नहीं है। महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर अवाक हो गया था और उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।